500 वर्ष पूर्व हुए बुंदेला और पेशवा युद्ध के गौरवशाली इतिहास को बयां करती है संग्राम तीर्थ रीवा में बनी छतुरियां। ऐतिहासिक संग्राम तीर्थ का उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन राजेंद्र शुक्ल द्वारा कराया जा रहा जीर्णोद्धार। संग्राम तीर्थ रीवा राज्य में सैकड़ों वर्ष पूर्व 1703 बुंदेला युद्ध एवं वर्ष 1796 पेशवा युद्ध की स्मृति को संजोए हुए है। यहाँ पर बनी छतुरियाँ उक्त युद्ध के गौरवशाली इतिहास की निशानी हैं, जो इन दिनों खंडहर में तब्दील हो रही थीं, जिसे स्वप्रेरणा से लाल बहादुर सिंह समाजसेवी रायपुर करचुलियान अपने सहयोगियों के साथ इसको लेकर संरक्षण एवं संवर्धन का प्रयास किए और इस वीर भूमि में अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों के सम्मान में इस वीर भूमि में 8 फरवरी 2022 को पुण्य स्मरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजसेवी लाल बहादुर सिंह ने बताया कि संग्राम तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए बीते वर्ष रीवा विधायक व वर्तमान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, जिन्होंने अपने उद्बोधन में यह कहा था कि रीवा के इस गौरवशाली इतिहास को जानकर बड़ी खुशी हुई एवं वीरभूमि का संरक्षण एवं संवर्धन मेरे द्वारा कराया जाएगा। कराए जा रहे कार्यों में प्राथमिकता दी जा रही है, जहां खड़ी छतुरियों का जीर्णोद्धार, विजय तोरण द्वार, कीर्ति स्तंभ, संग्रहालय, 4 दीवारी पथवे एवं और भी जो कार्य हैं उन्हें कराया जा रहा है। इसके वैभव को पुनः जीवंत किया जाएगा। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह इस खबर के साथ। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के। आज मैं वहां पर उपस्थित हूं जहां पर ये रणभूमि है, योद्धाओं की भूमि है, वीर पुरुषों की भूमि है। और यहाँ पर जो ये जिक्र किया गया है 1703 और 1796, लगभग 228 वर्ष पूर्व यहाँ पर एक युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हमारे वीर सपूतों ने अपना बलिदान दिया था। और इसका जीता जागता सबूत मैं कैमरामैन को बताऊंगा। यहाँ पे फोकस करेंगे। कुछ चिन्नी हैं, कुछ मंदिरें हैं, कुछ मूर्तियां हैं और कुछ अवशेषों को यहाँ पर दफन कर दिया गया है, मिट्टी या कचड़ों से दबा दिया गया है। इसको दोबारा से जीवित करने के लिए यहाँ पर कार्य करने वाले कुछ समाजसेवी और पूर्व सदस्य लाल बहादुर सिंह जी के द्वारा जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह के द्वारा एक पहल की गई है। आपको बता दें, हमारा देश या राज्य जब राजाओं का जमाना था तब भी सेना की जरूरत हुआ करती थी, और जब देश आज़ाद हुआ इसके बाद देश ने एक सेना का गठन किया। सेना के गठन के बाद में सेना देश की सुरक्षा को भरपूर मात्रा में सरहद की सीमाओं को सील करके करती है। उसी तरह से हमारे देश में जब राजा थे तो सैनिक या हमारे जो योद्धा थे हमारे राज्य को या हमारे स्टेट को सुरक्षित रखने का काम करते थे। दुर्भाग्य कहें या भाग्य कह रहे, 228 वर्ष पूर्व आज यहाँ पर एक पहल की जाती है कि यहाँ पे वीर योद्धाओं ने अपनी प्राण का न्यौछावर किया था। हमारे देश के अंदर आज़ादी के बाद बहुत सारे विकास किए गए। सेना चाहे देश के किसी भी स्तर पर देखा जाए, एयरपोर्ट से लेकर रोडवे और सारी जिन भी चीज़ों को देखा जाए, हर जगह पर विकास हुआ। लेकिन शहीद के नाम पर अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आज भी, जबकि संतरी से लेकर मंत्री तक, सांसद से लेकर सरहद तक अगर सुरक्षित है तो सेना के जवानों की वजह से सुरक्षित है। वीवीआईपी जितने भी मंत्री या विधायक या सांसद हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं जनता के द्वारा चुनकर देश में आया हूं, तो 1 घंटे के लिए अपनी सुरक्षा हटा दें तो उनकी लोकप्रियता समझ में आ जाएगी कि जनता उनको कितना प्यार करती है। इसके बाद भी 228 वर्ष लग गए इस शहीद स्मारक को याद करने के लिए। मैं यहाँ पर लाल बहादुर सिंह जी से बात करना चाहूँगा कि आपके दिल में ये पहल कैसे होगी और किस तरह से इसमें काम कराएंगे, कैसे हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं, युवा पीढ़ियां हैं, उनको अपने पूर्वजों की याद दिलाएंगे? बताइए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हमारे अंदर जो प्रेरणा उठी कोई बाहर से नहीं, मैं उस वंश का हूँ जिसके पूर्वज यहाँ दोनों हाथ से तलवार चलाते हुए वीर नहीं सूरवीर की भूमिका अदा की। और 1703 में बाबा साहेब के नेतृत्व में 10,000 थे उसका 1,000 बुंदेला सैनिक जो कब्जा कर लिए थे किले में। 1 वर्ष तक रहे आए वहाँ। तो 42 लोगों की उनकी खुद की करचुलियों की टुकड़ी उनके नेतृत्व में लड़ी।
और बलिदान हुए और बुंदेलों को मार भगाया और किले में पुनः बाबा महाराजा अब्दुल सिंह जी को स्थापित कराया। महारानी को प्रतापगढ़ से लाके राज तिलक हुआ अब्दुल सिंह की। 1796 में जो ये युद्ध हुआ, इसी में भी करचुली कलंदर सिंह जी के नेतृत्व में, करचुली बहादुर सिंह जी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया, जिसमें तमाम रीवा विंध्य क्षेत्र के योद्धा थे, लड़े। 200 की संख्या में थे और 10,000 नाय की सेना को मार भगाया, विजय श्री प्राप्त की। ये विजयी भूमि है जिसमें आज सब लोग आज वार्ता कर रहे हैं। ये प्रेरणा क्योंकि लगातार सुनते आए, देखते आए, जानते आए कि हमारे पूर्वज, हमारे तमाम सब लोग इस स्थिति में थे और वो प्रेरणा निरंतर बलवती होती हुई रास्ते में चलते हुए, साथ में सहयोग में दादा जयपत सिंह जी, भाई रमनंदन सिंह जी, ज्ञान सिंह जी, इसी तरह से तमाम सब साथी जुड़ते गए। ब्रिजेश भाई जी हैं, राजा हैं, इसी तरह से और आप लोगों का सहयोग के चलते आज वो सब लोग जान रहे हैं जो इसको भूल गए थे। ये वो देश है जहाँ गिंध की गणना हो रही है, शेर की गणना हो रही है, उसको जान रहे। पर ऐसे वीरों के या ऐसे बहादुरों की, ऐसे लोगों की करने के लिए शेर से मुझे याद आया, बहुत बढ़िया। हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका से चीता ला सकते हैं, लेकिन देश के चीताओं को शिला पत्थरों में जीवित करने के लिए अनदेखी करते हैं। अब ये प्रधानमंत्री जी की बात उसमें क्या कहूँगा, अपनी देश चला रहे हैं तो ध्यान आकर्षित करने का काम यही आप लोगों का है। तो ये प्रेरणा, ये जो पुस्तक है, ये खाली हमको तलवार चलाने सिखाती है। इनके अंदर उस सारे शौर्य थे। आप देखें आज सनातन की बहुत तेजी में चल रही है, आप सब लोग जो बात कर रहे हैं, पर जितने बड़े सनातनी ये थे, जितने मठ मंदिर इनके द्वारा बनवाए गए थे, बड़े बड़े गांव चढ़वाए गए थे, आज आपको इतने और अन्यत्र नहीं मिलेंगे। उन्हें गांव आज देखने की जरूरत है। वहाँ की भूमि कहाँ गई, वहाँ चढ़ाई संपदा कहाँ गई। किसी भी तालाब बनवाए थे, बड़े बड़े जलाशय बनवाए थे, वृक्षारोपण की बात होती, बाग लगवाए थे, ये सब समाज के लिए की थी। और देखिए जहाँ आज दशा मुक्ति की बात होती, बंदी की बात होती, तो अभी हम बता रहे थे कि अनूप देव 9 वर्ष की अवस्था में थे, तो शराब को मात्र पात्र छू जाने, शराब पीने से नहीं, पात्र छू जाने से सर्व तीर्थ कराए गए 29 वर्ष के अवस्था तक। अब मेरा एक छोटा और सवाल है, शराब को लेकर आपने क्वेश्चन किया कि पूर्वजों के द्वारा एक शराब को छू जाने से उन्होंने उनका तीर्थ यात्रा कराया, उनको पवित्र कराया। वर्तमान स्थिति आप देखें, शहर के मेन रोड से घुस जाइए और शहर के लास्ट इंड तक चले जाइए, हर एक चौराहे पर शराब की 2 दुकानें खुली हुई हैं। क्या आपकी पहल से सरकार इन शराब ठेकों को बंद करा सकती है? देखिए, मुझे पता है